धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। श्री शिव महापुराण कथा नंदी गौशाला शिवबाड़ी रोड सरदार शहर बाईपास रतनगढ़। आयोजक लाहौटी परिवार रतनगढ़। कथा व्यास पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वालों के श्रीमुख से। एक दिन के विश्राम के बाद आज 13 अप्रैल 2025 को अपने निर्धारित समय पर नंदी गौशाला के प्रांगण में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर आयोजक परिवार और नगर के गणमान्य जनों का अभिवादन स्वीकार कर कथा का शुभारंभ किया। पंडाल शिवाय नमस्तुभ्यम और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नंदी गौशाला का यह प्रांगण हर्षोत्तिरेक से आनंद विभोर हो गया। शिवाय नमस्तुभ्यम का उद्घोष करके रात भर ठंड में महाराष्ट्र झारखंड छत्तीसगढ़ बंगाल हरियाणा पंजाब दिल्ली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से आए हजारों शिव भक्त खुले पंडाल में ठंड के अंदर रात भर जगते रहे और शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। कथा श्रवण का बेसब्री से इंतजार करते रहे। यह शिव महापुराण कथा बाबा भोला भंडारी शिव की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, राजा राम जी की कृपा से हो रही है। सभी भक्तगण पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा के श्रीमुख से कथा श्रवण को आतुर हैं। तेज आंधी और बरसात आने के बाद पंडाल गिर गया। शिव भक्त खुले पंडाल के अंदर और भयंकर ठंड में भगवान शिव का निरंतर जाप करते रहे। यह कथा कोई पैसे के बलबूते पर नहीं हो रही है। आयोजक परिवार भी इतना कोई धनाढ्य नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं जुटा सके। रतनगढ़ नंदी गौशाला में पधारे हुए समस्त शिव भक्तगण कथा की जो भी कमियां हैं व्यवस्था जुटाने में लगे हुए हैं। बाहर से आए हुए भक्तगण हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, सरकारी जो मान्यताएं हैं उनको इतने कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता। माना कि त्रुटियां रही है
प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, फिर भी आयोजक परिवार के साथ समस्त नगर रतनगढ़ नगर के नागरिकगण खड़े रहे। राजनीतिकरण करना कथा के अंदर बहुत भारी पड़ गया। आयोजक परिवार इतना सक्षम नहीं है कि अपने बलबूते पर समस्त व्यवस्थाएं जुटा पाएं। बाहर से आए समस्त शिव भक्त गणों की भावनाएं शिव कथा सुनने को आतुर थी और रतनगढ़ का नागरिक आंधी और बरसात आने के बाद अपने घर जाकर सो गया। बाहर से आए हुए शिव भक्तगण रात भर कीर्तन कर जाग कर और कथा श्रवण के लिए पंडाल में डटे रहे। खुले पंडाल में कोई व्यवस्था सुलभ नहीं हो पाई। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की कि हम ठंड मर रहे हैं। आंधी और बरसात आने के बाद खुले पंडाल में मैंने रात्रि में पंडाल में आकर देखा भक्तगण गोल मटोल सी होकर जो कुछ भी उनके पास तौलिया या चद्दर था उसको ओढ़ करके सो गए। दूर दराज से आए हुए शिव भक्तगणों की आस्था और श्रद्धा को नमन। यह शिव पुराण कथा रतनगढ़ में अद्वितीय छाप छोड़कर जाएगी। रतनगढ़ का प्रत्येक नागरिक प्रयाग कुंभ का संगम का दृश्य रतनगढ़ में देख रहा है और शिव कथा में डुबकियां लगाकर अपने आप को धन्य समझ रहा है। किसी राजनेता के बूते की बात नहीं है कि एक दिन के विश्राम के बाद बहुत सी कमियां रहने के बाद कथा प्रारंभ करवा सके, सरकार को भरोसा दिला सके। पंडाल में पधारे हुए दूर दराज से आए हुए भक्तगणों की आस्था और श्रद्धा का यह परिणाम है कि तीसरे दिन हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। अकेले लाहौटी परिवार के द्वारा यह संभव नहीं। कथा पंडाल में दूर दूर से आए भक्तगणों की आस्था का यह उदाहरण है कि आज कथा अपने निर्धारित समय पर शुरू हो सकी। आयोजक परिवार आखिर कितनी व्यवस्था कर सकता है, सरकार के कितने मापदंड पूरे कर सकता है, इतने कम समय में संभव नहीं है। बाबा भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज इस कथा अमृत को हमें पिला रहे हैं। बहुत सी कमियां हैं, फिर भी उनकी अनदेखी कर और आज हमें कथा श्रवण करने का मौका मिलने जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम नगरवासियों, प्रदेशवासियों को कथा सुनने का लाभ दें। रतनगढ़ का परम सौभाग्य है श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन नंदी गौशाला प्रांगण में होने जा रहा है और आज तीसरे दिन की कथा विधिवत आरती के बाद शुरू होने जा रही है।
डोम वाला पंडाल खचाखच भर चुका है और आज आयोजक परिवार के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। पहली बार जब आरती करके जनमानस को देखा। अयोध्या से पधारे हुए श्री राम किशोर शरणदास जी महाराज भी पंडाल में मौजूद हैं और ये भव्य दिव्य श्री शिव महापुराण कथा शीघ्र ही शुरू होने जा रही है। हम धैर्य और शांति पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक कथा श्रवण का लाभ लें। प्रयागराज से श्री सीपी सिंह जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अयोध्या जी से श्री राम किशोर शरणदास जी महाराज पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। संतों का आशीर्वाद फलीभूत होगा और यहाँ मेडिकल टीम अपने सहयोगियों के साथ आयोजन में पधारे हुए श्रद्धालुओं को व्यवस्था देने में जुटे हैं। भोजनशाला में राजेंद्र चांद गोठिया जी अपनी पूरी टीम के साथ रात दिन लगे हुए हैं और हजारों शिव भक्तों को भोजन की व्यवस्था देने में जुटे हैं। उनके साथ श्री के हामूसर और राजेश जी रीणवा और गजानंद जी मेडिकल वाले दिन रात व्यवस्था देने में जुटे हैं। और पूछताछ खोया विभाग में रतनगढ़ के नौजवान व्यवस्था देने में जुटे हैं। प्रेस परिषद के हमारे संवाददाता व्यवस्था को देख रहे हैं और अब आरती के बाद यह शिव महापुराण कथा हम श्री प्रदीप जी मिश्रा के श्रीमुख से सुनकर आनंद मंगल मनाकर बाबा शिव का गुणगान सुनेंगे। कथा पंडाल खचाखच भरा हुआ है पीछे तक, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है और कैमरे में आ रही है। पंडाल का कोना कोना भरा हुआ है, कहीं भी खड़े होने के लिए या बैठने के लिए जगह बाकी नहीं बची है। सब जगह शिव भक्त आतुरता से कथा श्रवण का इंतजार करने के लिए खड़े हैं। राजस्थानी वेशभूषा में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नंदी गौशाला परिसर कथा के लिए उपलब्ध है। हजारों की संख्या में बाहर से पधारे हुए शिव भक्तगण कथा पंडाल में पहुंचकर कथा श्रवण के लिए आह्लादित है। रतनगढ़ की यह शिव महापुराण कथा अब सबको आनंद, सौभाग्य और भक्ति का विनय पाठ पढ़ाएगी और हम अपने आप को धन्य समझें। श्री शिव भक्त महापुराण कथा के लिए दूर दराज से भक्तगण सुबह जल्दी ही आने शुरू हो गए और 11 बजते बजते पंडाल शिव भक्तगणों से ठसाठस भर गया और यह मेडिकल टीम नंदी गौशाला प्रांगण में कलकत्ता से पधारा पोदार परिवार और सूरत से पधारे हुए रतनगढ़ नागरिक परिषद के कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके
श्री शिव महापुराण कथा के आयोजनकर्ता को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह डूंगरगढ़ की बहनें, श्री डूंगरगढ़ की बहनें नाच गाकर बाबा भोलेनाथ को रिझा रही है। दिन में भी सोते नहीं हैं, रात में भी सोते नहीं हैं और हर्षोत्तिरेक से शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके बाबा भोलेनाथ की अमर कथा सुनने के लिए रतनगढ़ नंदी गौशाला के प्रांगण में डटे हुए हैं। जय जय सीताराम जी महाराज। नंदी गौशाला के बाहर का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ कथा पंडाल के बाहर झूले लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सब कोई जल्दी जल्दी कथा पंडाल में पहुंचकर श्री शिव महापुराण कथा का आनंद सभी भक्तों को हर महादेव श्री शिवाय पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यापी परमाचार्य हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यापी को नमन करते हुए हम सबके लिए हम सबके लाडले ठाकुर गुरुजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमात्मा के विद्या पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जगपाल परिवार द्वारा देखिए जो हमारी संस्कृति है स्वागत की, वो स्वागत की बेला प्रारंभ है जिसमें जगपाल परिवार द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए और रतनगढ़ से ही पूर्व विधायक श्री अभिनेक जी भारती जी द्वारा सुंदर व्यासपीठ का पूजन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर कथा का तीसरा दिवस और बाबा भोलेनाथ की एक सुंदर अलौकिक जगह कथा आप सभी को ज्ञान है। जिस प्रकार से आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद करेंगे और कमलेश्वर धाम की पावन धरा पर निरंतर सुचारू रूप से जो सेवा का कार्य होता है, मेरे महादेव की कृपा बरसती है। इससे कोई भी भक्त वंचित नहीं होता। जो भी भक्त उस धरा पर पहुंचता है तो किसी की मेरे कुबेर भंडारी की कृपा उस जीव पर अवश्य उसको प्राप्त होती है, अवश्य उससे उस व्यक्ति को मिलती है। आप सभी ने देखा है लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, आंखों में आंसू उन भक्तों के होते हैं, लेकिन कुबेर भंडारी की धरा पर पहुंचने के बाद में उन सभी को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुबेर भंडारी ने हम सभी का हाथ पकड़ रखा है, हम सभी को हौसला मिलता है, हम सभी को ताकत मिलती है, हम सभी को लगता है कि हम कहीं पर नहीं हारेंगे। ऐसा आत्मबल उस धरा पर हम सभी को प्राप्त होता है। निरंतर हम सभी ने देखा किस प्रकार से उस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें चाहे मानव सेवा हो, जीव सेवा हो या गौ माता की सेवा हो, ये सेवाएं निरंतर सुचारू रूप से चलती है। जिसमें भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सदस्यता देकर आप भी जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें
लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। और आप सभी को याद है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र सुचारू रूप से चलता है। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे और सभी की काया निरोगी रहे। इसलिए पूज्य गुरुदेव हम सभी को हमेशा बताते हैं, हम सभी को हमेशा समझाते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि सभी स्वस्थ रहे। इसी क्रम को जोड़ते हुए प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि कई वर्षों से विगत सेवा में सुचारू रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि ये सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त हो सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और आप सभी को निरंतर ज्ञात है कि एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चल रहा है, ताकि भक्तों को कहीं और भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कहीं उन्हें रेफर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से ये सारी सेवाएं चलती है। जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उनके आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की एक भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि ये भक्त वहां पर रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने संकल्प और लिया है उस धर्मशाला से जुड़ा हुआ कि प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह धर्म पर करे जाएंगे। आपको कोई सम्मेलन में रुकने की आवश्यकता नहीं या किसी विशेष औरत के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं। जब आपकी तारीख शादी की फिक्स हो, जब आपका मुहूर्त फिक्स हो, आप पूरे भंडारी की धरा पर पहुंचकर अपनी तारीख वहां पर लिखवा दें, तो संपूर्ण व्यवस्था पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। उनके रुकने की, भोजन की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। उनके कन्यादान की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव करेंगे। उनके जो दहेज की व्यवस्था है वो पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर निःशुल्क रूप से करी जाएगी। साथ में गौ माता की सेवा निरंतर सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और इस रुद्राक्ष का महत्व वो स्वतः ही जान सके, स्वतः ही पहचान सके। किस प्रकार से रुद्राक्ष का जल पीकर लोगों के कई बिगड़े काम बन जाते हैं, किस प्रकार से रुद्राक्ष का जल पीकर लोगों की लंबी बीमारियों में आराम लगता है। तो ये रुद्राक्ष के महत्व को आप स्वतः ही जान सके, समझ सके। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, पूर्णतः निःशुल्क रूप से, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को एक बात की और सूचना हमेशा प्राप्त होती है कि रुद्राक्ष ना ही मुहैया किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। रुद्राक्ष आपको स्वतः तुम्हें भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर ही लेना पड़ेगा, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और रुद्राक्ष का कोई शुल्क नहीं होगा, इस बात का ध्यान आप सभी को रखना है। तो ऐसे सेवा के प्रकल्प जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान आप इन प्रकल्पों में प्रदान कर सकते हैं। आइए जिन माताओं ने, जिन माताओं ने वंदे गौशाला व्रत अन्य क्षेत्र बाबा को
भगवान को अपनी जगह प्रदान करी। उन सभी भगवंतरी पुण्यधनी दाताओं के नाम सत्यनारायण उमा भाई के अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ सुंदर जलाशय रोगी सुरक्षा समिति नीले की फाटे की तरफ से दरगाह मराठा सुंदर बाबू रोगी सुरक्षा समिति 2017 की तरफ पे विवाह रूपचंद्र जी बैठकी की तरफ से सुंदर बाबू रोगी सुरक्षा समिति इस बनी में बड़ाना मराठा सुंदर इधर रोगी सुरक्षा समिति यानी कि परिहार की तरफ से दिल्ली सुंदर शांति की तरफ से डॉक्टर अनिता सुंदर बाबू रोगी सुरक्षा की तरफ से सुंदर बाबू रोगी शोभा कुमार जी घटे की तरफ से उत्तर प्रदेश बाबू रोगी नीति कौन के नाम पर उत्तर प्रदेश सुंदर बाबू रोगी तरबी की तरफ से पंजाब से अभिषेक कुमार जी सेवा की तरफ से चौधरी की तरफ से धर्मपति देवी की तरफ से दिल्ली से 3000 करोड़ की तरफ से राजवीर की भट्टी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से गौतम गंगा जी तेजेश्वर की तरफ से 14 करोड़ गोपाल जी शर्मा की तरफ से राजस्थान सुंदर 1000 करोड़ प्रदान सुंदर कैलाश से
भगवान पावन पवित्र सौभाग्य बाबा देवराय महादेव भगवान शिव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, जैसे भगवान शंकर जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा दिव्य और भव्य रूप में राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ के अंतर्गत चल रही है। पूज्य भाई लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तन बखान क्या करूं लाखों के ढेर का चपटी भूत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण किया शंभु तार तार तू बखान क्या करूं लाखों के कपटी भोत में खजाना हे गंगधार मुक्ति ओंकार भोले ओंकार शंभु शिव की कृपा से भगवान गोवर्धन दयालु की दया से पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी को धाम की जन्मस्थली रतनगढ़ राजस्थान से पवित्र कथा का नाम दिवस में प्रारंभ। एक बार रतनगढ़ वालों के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं जिन्होंने इस कथा को पुनः पूर्ण परिश्रम के साथ प्रारंभ किया। और देखिए जब कोई भगवत कर्म करोगे, जब कोई अच्छा कर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे, अच्छे कर्म के प्रति जब आप जागरूक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो ये निश्चित है परीक्षा बहुत है। और भगवान शंकर ने रतनगढ़ वालों की शंभु
घमंड, जैसे कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपने नजदीक में रहते हैं और आप और हम उन संत को पहचान नहीं, हम उन साधु को, हम उन तपस्वी को, हम उन साधक को, हम उन भक्त को जान नहीं। जब वो संत, जब वो साधु, जब वो सन्यासी तपस्वी चले जाता है, तब हमारे स्मरण में आता है कि हमने उस हीरे को पहचाना, हमने उसको जाना है। संत के जाने के बाद, साधु के जाने के बाद, तपस्वी के जाने के बाद हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि हम उस संत को जाने। तो घी की जरूरत पड़ती है, जलते हुए दीपक को घर की जरूरत है, जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ रही है। तो अगर वो दिया बुझ गया, वो दिया समाप्त हो गया, उसका प्रकाश चले गया, वो दीपक बुझ गया, फिर उसमें कितना भी घी डालो, कितना भी घर उस दिए में डाला जाए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी, जम के बोल जाए। अगर दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, दीपक प्रकाशित है, तो उसमें घी की जरूरत पड़ती है और घी उसमें डाला। घी बुझने के बाद, दीपक का प्रकाश जाने के बाद आप उसमें कितना भी घी डालिए, कितना भी जल डालिए, उसकी कोई नहीं, उसकी कोई महत्वता। उसी तरह जब संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन हमारे करीब में रहते हैं, तब हमने पहचान नहीं, हमने जाना नहीं। और जब वो संत में बोलते, शिव महापुराण के महात्मा में देवरा अपने कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म से तो वीडियो बनाओ नहीं मेरा। तो ये बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि रतनगढ़ की भूमि पर आपका भाग्य को नहीं बदल सकता, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता, आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता। आपके कर्म भी बदल किया गया अच्छा कर्म आपके भाग्य जरूर। इसलिए मत बोले कर्म
और आपका कर्म आपके भाग्य को बदलता है। सृष्टि का हम कहेंगे, हो सकता है कि लोगों को हमारी बात का बुरा लगे, पूर्व में सबसे ज्यादा सनातन धर्म को तोड़ने के लिए तीन और चोटी, इन तीन को बचाने का प्रयास करो तो सनातन धर्म अपने आप मजबूत हो। और मेरा बेटियों से निवेदन, अरे सचिन है समाप्त हो जाए और शिव कुमार नंदी गौशाला परिसर में मेडिकल कैंप, प्राथमिक चिकित्सा, मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, उसके बाद पुनः दूसरी जांच कराई तो सारी की सारी चाय चाय बढ़िया बनाया पत्रकार जी, मेरी फोटो है बढ़िया, तो टंकी जगह है। चाय पीनी है भैया कोई ने? हाँ हाँ चाय रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में पधारे सभी श्रद्धालुओं का आयोजन समिति द्वारा हार्दिक स्वागत है कि सफाई व्यवस्था बनाए रखें, अपने कीमती सामान की ध्यान आप खुद रखें, व्यवस्था स्वयं करें, आपके बच्चों की व्यवस्था स्वयं करें। शिवाय नमस्ते। हरे
तन्नो श्री गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात् ओम नानास्वर्णि पुष्पाणि यथा गारोद्भवानि च पुष्पाणि काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा सभी माता सखियों से निवेदन रहेगा, अपने सर्पा कल हमेशा रखे, अपनी चेक पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखे, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे, अपने समाज की स्वयं सुरक्षा करे। देखिए निवेदन रहेगा आपसे, अगर संभव हो तो कथा स्थल पर सोने के आभूषण पहनकर ना आए, इस बात का ध्यान रखें। और आपके बीच में कौन व्यक्ति कैसा है ये कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए अपने सर पर पल्लू हमेशा रखें, अपनी चेक पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें और धीरे धीरे होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होते जाएं। मेरा निवेदन रहेगा, मंच पर जो भी भक्त अनावश्यक रूप से खड़े हैं वे अति शीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं। मंच पर जो भी भक्त अनावश्यक रूप से खड़े हैं वे अति शीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं। बाउंसर टीम ध्यान दें, मंच पर किसी को भी न चढ़ने दें। देखिए मंच की एक कैपेसिटी होती है, उसके अनुरूप ही हमको कार्य करना पड़ता है। तो आपसे निवेदन रहेगा, मंच पर कोई भी भक्त अनावश्यक रूप से खड़ा ना रहे, अति शीघ्र नीचे की ओर उतरते जाएं। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे, अपने समाज की स्वयं सुरक्षा करे। मेरा बाउंसर टीम से निवेदन है, अति शीघ्र नीचे उतारते जाएं। बाउंसर टीम ध्यान दें, व्यवस्थाओं में लगे और सुचारू रूप से व्यवस्था को बना के रखें। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे, अपने समाज की स्वयं सुरक्षा करे, अपनी से देखिए अधिक मात्रा में भीड़ होने के कारण किसी भी तरह का जय श्री राम, जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्कार। गेट के सामने ठीक है।
अभी राजे की ट्रैक्टर ने पिकअप करी है बाकड़ी सारी आटी है 50 रुपया सवारी टेम्पो वाला गई है 50 रुपया सवारी ना रहने दो डाल दे सर आ जाओ राम राम उल्लास है उल्लास है हाँ मेन गेट के बारे हूँ ना मेन गेट जके गेट वहाँ पर बड़े हैं बी गेट जके गेट माइन बढ़िया ना बी गेट के बारे हूँ हाँ माइन आशू मैं पहली पब्लिक दिखा रही हूँ मायने लेनी है यार मायने भी ले रहे प्रणाम आजो बाद में आओगे ना हाँ ठीक है श्याम बस अंकल
खाली धनजी वाली फोटो ले बस। आजा 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 सुरेश के बाद देखने वाले बोलते थे ना हैं वो लाट के बात बड़ी अच्छा तो मार्केट में जाओ हां समझ आ गई आगे आइंदा बात मार्केट में दो ये वो शाम के ले वो चाय उलास आए उलास भाई ले चाय आई पिलावा समझ में आ गई ये वो सब आ फिर भाई आ जाओ देखो क्या है ये तो आओ आगे तो बैठ ओहो सावरिया अब्बा जाना परिवार के बाबा ने फोटो खींचना अच्छी है वीडियो बना रहा है बाबा शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री एक सहारा है बाबा एक सहारा है बाबा एक सहारा है कहाँ से पधारे हैं आप लोग? कहाँ से पधारे हैं आप लोग? जयपुर से डूंगरगढ़ से। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये संगम है, संगम प्रयाग का संगम। हाँ मीराबाई का मंदिर का पुजारी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डूंगरगढ़ की टीम हमारी है। हाँ हाँ, देखो देखो बहुत अच्छा आनंद लो। माइका है ये माइका। हम हमारे मायके आए हैं, हमारा मायका है। बाप के घर पे आए तो बहुत अच्छा सब है। 17 तारीख तक धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281।
जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।